हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आप लोगों को रॉल्स एंड लैग्रांज थ्योरम बताया गया है और उसका एग्जाम्पल भी आप लोग को बताया गया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूं रॉल्स एंड लैग्रांज, ये जो थ्योरम पढ़े थे उसका कंबाइंड प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं बच्चों। और कंबाइंड के साथ साथ मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, रॉल्स एंड लैग्रांज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग का कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, माइनस 4x माइनस 2, और इंटरवल है बच्चों वेयर x लाइज बिटवीन -1/2 से +√2 तक। इसका मतलब है कि आपको इस फंक्शन को वेरीफाई करना है रॉल्स को, और किस इंटरवल में वेरीफाई करना है, -1/2 से √2 तक। समझ रहे हैं। अब आपको हमने बताया था कि सबसे पहले फंक्शन को पहचानिए किस तरह का फंक्शन है। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा? अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन में भी इसको कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है कि जब पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पावर जो देख रहे हो 3, 2, 1 है ना, 0, इसका मतलब है नॉन निगेटिव इंटीजर है बच्चों। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि पहचानना जरूरी होता है, पहचानने के बाद ही हम लोग रॉल्स के कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। आइए अब जाने कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, और डिफरेंशिएशन तो आप भली भांति कर ही सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6x स्क्वायर, सही है। उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस 4x का 4, और 2 का क्या हो जाएगा, 0। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1/2। सेकेंड पॉइंट क्या है, √2। एक रफ फिगर जरूर बना ले। आपको याद होगा रॉल्स में होता था कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड दोनों एंड पॉइंट का हाइट सेम होनी चाहिए, है ना। ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करवाएंगे फंक्शन को, तब हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। तो बच्चों मैंने कहा था नेचर के आधार पर, जी हाँ, नेचर के आधार पर आपको बताना होता है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग फंक्शन को पहचान गए थे। फंक्शन कैसा था, पॉलिनोमियल। कैसा था? और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वह क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। वह क्या होते हैं बच्चों, कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है यह पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। इसके बाद अब डिफरेंशिएबल की बात करें तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो कहिएगा हम कैसे जानेंगे? तो जी हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी में आपको लिखाया गया है। जी हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बताया गया है कि कोई भी फंक्शन को देखकर आप कैसे बता सकते हो कि वह कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। ठीक है। तो चूंकि पॉलिनोमियल है बच्चों, पॉलिनोमियल है तो यह डिफरेंशिएबल भी है बच्चों। दूसरा एक टेक्निक और है, आप इसको देखकर आपने अभी डिफरेंशिएट किया, बिल्कुल इजी वे में डिफरेंशिएशन हो गया। तो इजी वे में होने का मतलब है कि डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब है डिफरेंशिएबल भी हो गया आपका, 2 कंडीशन फुलफिल कर गया। अब तीसरे कंडीशन के लिए अब हम लोग चलते हैं। चलिए, इनिशियल पॉइंट क्या है आपका, a इक्वल टू -1/2, और b क्या है आपका, √2। वेरी गुड, √2। अब यह पॉइंट डाला जाएगा फंक्शन में। तो चलिए एक डालेंगे, एक क्या है आपका, -1/2। चलिए डालिए, 2 × -1/2 पर होल क्यूब प्लस
-1/2 पर होल स्क्वायर, -4 इंटू -1/2 और -2। सही है बच्चों। अब देखिए 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/8, ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस ये बताइए 1/4, ठीक, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा कैंसिल तो +2 और -2। अब देखिए यहाँ देखिए, है ना। अच्छा, ओ यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या हो गया -1/4 प्लस 1/4 +2 -2 कट के कितना हो जाएगा बच्चों 0। इसका मतलब है -1/2 जब डाल रहे हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब क्या डालना चाहिए हमको बताइए, दूसरा पॉइंट क्या है आपका √2। वेरी गुड, √2। चलिए √2 डालते हैं, किस में डालते हैं, फंक्शन में कि डिफरेंशिएशन में, फंक्शन में। वेरी गुड, तो चलिए फंक्शन में डालते हैं। 2 इंटू √2 पर होल क्यूब प्लस √2 पर स्क्वायर -4√2 और -2। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। √2 पर होल क्यूब 2√2, वेरी गुड 2√2। अच्छा, और √2 पर स्क्वायर 2, उसके बाद आपका -4√2 और -2। चलिए देखते हैं कितना हो गया, 2 2 जा 4√2 +2 -4√2 -2। इसका मतलब 4√2 कैंसिल, +2 एंड -2 कैंसिल, कितना रिजल्ट हो गया। अब बताइए फर्स्ट इंटरनल पॉइंट अगर डाले थे -1/2 तो उसका रिजल्ट कितना आया था, और सेकेंड आप √2 डाल रहे हो तो इसका रिजल्ट कितना आया। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि f -1/2 इक्वल टू f√2। सही है। इसका मतलब है तीसरा कंडीशन भी फुलफिल कर लिया। फर्स्ट कंटिन्यूस हो गया, सेकेंड डिफरेंशिएबल हो गया और थर्ड जो है FA इक्वल टू FB हो गया। जब ये तीन कंडीशन को आप फुलफिल कर लोगे तो निश्चित तौर पर अब आप रोल्स के लायक हो गए और अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए आपको एक पॉइंट ढूंढना होगा और उस पॉइंट पर आपको देखना है कि f'(c) क्या होना चाहिए। रोल्स में क्या होता है f'(c) बराबर क्या होता है 0 होता है, बिल्कुल। जहाँ क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू किसके, x एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस के, इसीलिए f'(c) बराबर 0। अब चलिए f' में c डालिए, 6c² प्लस 2c -4 इक्वल टू कितना 0। अच्छा, इससे 2 कॉमन लीजिए, क्या होगा 3c² प्लस c -2 इक्वल टू 0। सही है बच्चों। इसके बाद आप 3c² प्लस c -2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करें या मान लीजिए जनरल फार्मूला से एक्सपेंड करें। चलिए फैक्टर हो सकता है मे बी 3c - 2c -2 इक्वल टू 0। 3c में 2c जाएगा, c बचेगा। 3c कॉमन लीजिए, c + 1 -2 कॉमन लीजिए, c + 1 इक्वल टू 0। c + 1 इंटू 3c - 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस c + 1 बराबर 0 तो c बराबर कितना -1 एंड 3c - 2 इक्वल टू 0 तो c बराबर कितना 2/3। अब ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपका x क्या था -1/2 से √2 तक इस इंटरवल में आता है कि नहीं। क्या -1 तो नहीं आ रहा है, -1 -1/2 से पीछे चला जाता है, ठीक है। तो √2 के बीच कौन आएगा 2/3, c इक्वल टू 2/3। 2/3 का मान पता है 0.6, लमसम कितना 0.6, और √2 का मान कितना 1.414। तो बताइए -1/2 से √2 के बीच में है। तो जी हाँ, इसका मतलब है कि आपका एक वैल्यू, जी हाँ c का 1 वैल्यू जो है वह -1/2 और √2 के बीच है। इसका मतलब है कि रोल्स को क्या करेगा वेरीफाई करेगा, क्योंकि आपको मिल चुका है कि वह -1/2 एंड √2 के बीच एक ऐसा टेंजेंट जो कि पैरेलल टू किसके है
एक्स एक्सिस के। मेरी बात समझ रहे हैं? जहाँ इसको नोट कर लें, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है बच्चों। तो कहता है सेकेंड नंबर प्रॉब्लम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी होल टू द पावर n। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आपका m और n जो है वह पॉजिटिव इंटीजर है। m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, समझ रहे हैं? और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में आपको चेक करना है, a एंड b। इस इंटरवल में आपको जांचनी है, इस इंटरवल में आपको जांचनी है। ठीक है, आइए जांचें। पहले तो इसे पहचानिए, क्या ये अगर z प्लस m और n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो मतलब पावर क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। अब पावर जब पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो ये पॉलिनोमियल हो गया। क्यूब हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, माने पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जब पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका मतलब मुझे नेचर पता चल गया कि ये किस तरह का फंक्शन है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएशन। याद होगा आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, u इंटू भी, है ना? उसमें क्या होता था, फर्स्ट वाले फंक्शन को रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? सेकेंड वाले। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x माइनस बी पे पावर n माइनस 1 और x का 1 b का 0। याद होगा चेन रूल से हम लोग करते थे, पावर रहता था तो बेस के रिस्पेक्ट में कर देते थे, अब फिर बेस का डीसी करते थे 1 माइनस 0। ठीक है, प्लस फिर आप सेकेंड वाले को रखेंगे और फर्स्ट वाले का डीसी करेंगे। फर्स्ट वाले का डीसी क्या होगा? m x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 और फिर आप x का 1 करते हैं और 1 का a का 0 करते हैं। सही है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। n x माइनस ए टू द पावर m इंटू एक्स माइनस बी पे पावर n माइनस 1 प्लस m x माइनस बी टू द पावर n इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर m माइनस 1। सही है, अब देखते हैं कॉमन लेने, कॉमन लेके देखना है। अब देखिए x माइनस ए पे पावर m है और यहाँ देखिए x माइनस ए पे पावर m माइनस 1 है, मतलब इससे एक कम है तो कॉमन वही आता है जो दोनों में रहता है। तो इसका मतलब है कि इसके पास ज़्यादा है, इसके पास एक कम है, तो एक कम वाला ही कॉमन आएगा। तो इसका मतलब आप क्या कॉमन ले सकते हैं? x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, फिर चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। x माइनस बी पे पावर n माइनस 1 है, मतलब एक कम है और इसके पास x माइनस बी पे पावर n है, तो एक ज़्यादा ना हुआ, ये 99 हुआ तो ये कितना हुआ? 100 हुआ। तो कॉमन कौन आएगा? 99। 100 तो कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आप x माइनस बी पे पावर n माइनस 1 कॉमन लीजिए। अब चलिए क्या रहा, सबसे पहले तो n रहा इसमें और m पावर में से आपने क्या लिया? m माइनस 1, तो एक रह गया। इसका मतलब x माइनस a रहा और n माइनस 1 तो आपने ले लिया है, इसका मतलब ये कंप्लीट आ चुका है। प्लस फिर नेक्स्ट टर्म में m रहा और यहाँ देखिए पावर n है और आपने लिया कितना है? n माइनस 1, तो इसका मतलब एक इसके पास रह गया x माइनस बी। दूसरा ये जो टर्म है ये तो m माइनस 1 ले लिया है, इसका मतलब अब कुछ नहीं रहा, ये रहा। चलिए x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 एंड ये कितना हो जाएगा? nx माइनस na प्लस mx माइनस mb। उसके बाद x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 एक्स माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 और ये आपका हो गया
देखिए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में x है तो x आप कॉमन ले लोगे तो n प्लस एम इंटू एक्स माइनस एन ए माइनस एम बी। तो ये आपका डिफ्रेंसिएशन तैयार हो गया। ये क्या आपने तैयार किया, एफ डैश एक्स डिफ्रेंसिएशन कर लिया। अब आपको 3 कंडीशन देखना है, क्योंकि रॉल्स को वेरीफाई करने के लिए पहले रॉल्स के कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो चलिए, सबसे पहला कंडीशन तो आपका फुलफिल है, क्योंकि आपको पहले पता चल चुका है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि पावर अगर पॉजिटिव है तो मतलब पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सेकेंड, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होगा कि फंक्शन में इनिशियल पॉइंट डाला जाएगा, फंक्शन में फाइनल पॉइंट डाला जाएगा, दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट ए है तो ए डालिए, फंक्शन में ए डालिए, देख रहे हैं a माइनस ए टू द पावर m a माइनस बी होल टू द पावर n। अब ये बताइए a माइनस ए कितना, 0, और 0 पावर m कितना, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना, 0। इसका मतलब है एफ ए का मान कितना आ गया, 0 आ गया। सेकेंड पॉइंट डालिए b, चलिए b डालते हैं, b डालिए, b माइनस ए होल टू द पावर m, b माइनस बी होल टू द पावर n। जरा देखिए, यहाँ देखिए b माइनस बी 0 और 0 पावर n 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग। इसका मतलब है, चलिए a डाल रहे हैं तो भी 0 हो रहा है, b डाल रहे हैं तो भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिजल्ट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी, क्या कह सकते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो चलिए, ये बात तो हो गई कि आपका जो रॉल्स का कंडीशन है वह तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहला कंडीशन कंटिन्यूअस हो चुका है, दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएबल हो चुका है, एंड तीसरा कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी हो चुका है ना। अब आप रॉल्स को वेरीफाई कर सकते हैं बच्चों, रॉल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या करना होता है। अब आपको एक पॉइंट ढूंढना होता है x बराबर c, और वह पॉइंट क्या करेगा, डिफरेंशिएशन को बोलिए, रॉल्स में क्या करता है, डिफरेंशिएशन को क्या करता है, 0 करता है। उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ना टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस मिलता है। तो चलिए एफ डैश सी, देखिए एफ डैश आप निकाले हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले हैं ना। चलिए यहाँ c डालिए, c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1, फिर यहाँ भी डालिए c माइनस ए टू द पावर n माइनस 1, और फिर यहाँ भी डालिए n प्लस m इंटू c माइनस बी, सॉरी c माइनस बी होगा, वेरी गुड। उसके बाद एन ए माइनस एम बी इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए, ये देखिए, अब आप हर पार्ट को निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट c माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, फैक्टर है ना, तीनों क्या हुआ आपका, फैक्टर, तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। तो प्रत्येक टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये बताइए, c माइनस ए होल टू पावर m माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब c माइनस ए इक्वल टू कितना, 0। तो c इक्वल टू कितना, a, c इक्वल टू कितना, a, सही है। उसके बाद सेकेंड, c माइनस बी होल टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब c माइनस बी इक्वल टू 0, c इक्वल टू कितना, b। दूसरा पॉइंट भी मिल गया। तीसरा, अब यहाँ से देखते हैं, n प्लस m इंटू सी, n प्लस m इंटू सी माइनस एन ए माइनस एम बी इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ देखिए, n प्लस m इंटू सी इक्वल टू, ये दोनों को उधर भेजिए, एन ए प्लस एम बी। तो c बराबर कितना हो गया, एन ए प्लस एम बी बाय कितना, n प्लस m। तो देखिए जरा, c का क्या सब मान निकला है, c का मान 3 में वैल्यू निकला है। c का पहला वैल्यू c का मान क्या निकला, दूसरा वैल्यू c का मान b, और तीसरा वैल्यू c का मान। अब ये देखना है कि इस 3 वैल्यू में से कौन इसके इंटरवल में आता है,
कौन ए एंड बी के इंटरवल में आता है? तो सबसे पहला तो ये कट हो गई, ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये तो स्टार्टिंग ए है। ये क्या है? स्टार्टिंग है। जहां से मेरा फंक्शन स्टार्ट हुआ है वही पॉइंट है सी बराबर ए, ये कट हो गई। दूसरा पॉइंट सी बराबर बी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंड पॉइंट है। ये क्या है? इंड पॉइंट है। अब रेस्ट तीसरा पॉइंट, इसको पहचान रहे हो? ये कौन है? एवरेज समझते हैं? एवरेज, एवरेज औसत, जहां एवरेज हुआ किसका? ए एंड बी। अब ये बताइए किसी ए एंड बी का कोई भी दो नंबर का एवरेज जब भी निकलता है तो वह बीच में ही निकलता है, मिडिल में ही निकलता है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गए कि C बराबर एन ए प्लस एम बी बाय एन प्लस एम जो है वह किसके बीच है? ए एंड बी के बीच है। किसके बीच है? ए एंड बी के बीच है। तो इसका मतलब है आपका रॉल्स क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। क्योंकि एक भी पॉइंट अगर इस इंटरवल में आ गया तो इसका मतलब है रॉल्स वेरीफाई हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है वह पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पर की टेंजेंट खींचे और पैरेलल टू किसके हो जाए? एक्स एक्सिस के। तो इस तरह से वेरीफाई हुआ बच्चों। समझ रहे हैं? वेरीफाई हो गया। चलिए नोट कर लें बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था, नोट करें। रोकिए रोकिए, नीचे वाला रोकिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्या कह रहा है? कहता है इट इज गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, इंटरवल है 1 से 3। कहता है रॉल्स थ्योरम होल्ड। जी हाँ, इस प्रॉब्लम में चेंज आ गया। अभी तक आप रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करते थे, बट यहाँ जो है फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है और यह रॉल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है। किस इंटरवल में? 1 से 3। और साथ साथ उस कांस्टेंट, उस c का मान दिया हुआ है कि c इक्वल टू कितना है? 2 + 1/√3। तो बताइए कि ये जो a एंड b कांस्टेंट है इसका मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे बच्चों। जी हाँ, सबसे पहले तो आपके पास फंक्शन है x³ प्लस bx² प्लस ax प्लस 5 और आपका इंटरवल है 1 से 3। आपका इंटरवल क्या है? 1 से 3। तो आपको यहाँ रॉल्स को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉल्स को तो फॉलो कर ही रहा है, रॉल्स होल्ड है ना, रॉल्स थ्योरम। आपको डीसी करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बताइए x³ का डिफरेंशिएशन, x² का 2bx, ax का a और 5 का 0। आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका 1, है ना, इसको अल्फा दे दीजिए 1, बीटा आपका 3। इसलिए बच्चों कि आपके प्रॉब्लम में a एंड b इस्तेमाल है तो निश्चित तौर पर यहाँ a b ना लिखें, इसके बदले में कोई दूसरा चीज़ सिंबल दे सकते हैं, p q दे सकते हैं, अल्फा बीटा दे सकते हैं, है ना, कोई भी दे सकते हैं। अब चलिए, अब आपको पता है कि रॉल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है, रॉल्स को वेरीफाई कर रहा है, तो आप डायरेक्ट रॉल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम रॉल्स थ्योरम। आपको पता है रॉल्स थ्योरम में क्या होता है कि एफ डैश सी बराबर कितना? 0। रॉल्स थ्योरम जब होल्ड करे तो एफ डैश सी बराबर 0, वेयर सी लाइज बिटवीन किसके बीच? 1 3 के बीच, 1 and 3 के बीच लाई करेगा। चलिए अब एफ डैश सी, चलिए इसमें सी रखिए, एफ डैश में निकाले ना एफ डैश। तो चलिए 3c² प्लस 2bc अब प्लस a इक्वल टू कितना? 0, इक्वल टू 0। अब ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। क्या लग रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। और x के प्लेस पर यहाँ कौन है? c। तो c बराबर निकालना है आपको, क्या होगा? -b, b क्या है यहाँ देखिए 2b, प्लस माइनस रूट अंडर 2b पर स्क्वायर
-4ac बाय कितना 2a, a के जगह पे 3 है। सही है, अर्थात c का मान निकल चुका है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। -2b प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 12a बाय कितना 6, बाय कितना 6। इसके बाद c इक्वल टू -2b प्लस माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, 4 और 12 में 4 कॉमन लेंगे और रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4 लिया है तो कितना होगा 3a बाय कितना 6। सही है बच्चों। अब आइए, अब आ जाइए, देखिए c इक्वल टू अब 6 को सेपरेट कीजिए, -2b बाई 6 प्लस माइनस 2 रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाय 6 यहाँ ध्यान दीजिए 2 3 जा तो माइनस b बाई 3 प्लस माइनस 2 3 जा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाय 3। सही है बच्चों। c का मान निकल चुका है, बट कितना मान निकला है 2 मान। एक अगर देखा जाए तो c का मान -b बाई 3 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाई 3, और दूसरा मान निकला है -b बाई 3 माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाय 3। ठीक है, अब जरा महसूस कीजिए, ये देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, ये तो ओवरऑल निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो निश्चित निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है, बट आपका रॉल्स थ्योरम क्या कह रहा है, होल्ड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि c का मान जो आपके पास कितना है 2 प्लस कितना 1 बाय रूट 3, c का मान दिया हुआ है ना, ये आपका गिवन है, और ये आपका एक्चुअल फंक्शन से प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब है दोनों रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों रिजल्ट क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, क्योंकि आपका c का मान आया है -b बाई 3 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाय 3 इक्वल टू कितना 2 प्लस 1 बाय रूट 3। बात समझ रहे हैं ना। अर्थात ये फंक्शन से हमने प्राप्त किया है c का मान -b बाई 3 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाय 3। ठीक है, जो कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है बच्चों, ये जो इंटरवल देख रहे हो कितना इंटरवल है 1 से 3, तो 1 से 3 पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, निगेटिव वैल्यू तो नहीं होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए निगेटिव वाला को हम लोग इम्पॉसिबल कह दिए, पॉजिटिव वाला को हम लोग ले लिए। अब चलिए ये देखिए, ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है रूट रहने पर इरेशनल होने की संभावना है बच्चों। और राइट साइड देखिए रैशनल 2 है, इरेशनल 1 बाई रूट 3 है, तो आपको पता रहनी चाहिए कि रैशनल इक्वल, इरेशनल इक्वल। जैसे कम्प्लेक्स नंबर में देखते होंगे कि रियल एंड इमेजनरी, जब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो रियल बराबर होता है एंड इमेजनरी बराबर होता है ना। जैसे यहाँ आ जाए, मान लो कि x1 प्लस i/1 इक्वल टू x2 प्लस i/2, तो यहाँ कौन कौन बराबर होगा, x1 इक्वल टू और y1 इक्वल टू y2। उसी तरह रैशनल एंड इरेशनल के कॉम्बिनेशन में होता है बच्चों, तो इक्वेटिंग कर दीजिए। चलिए बताइए, रैशनल आपका क्या है लेफ्ट साइड और राइट साइड। चलिए इससे रिजल्ट निकालते हैं, -b इक्वल टू 6, b इक्वल टू कितना -6, b इक्वल टू कितना, चलिए -6 निकल चुका है। अब इरेशनल लीजिए, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 3a बाय 3 इक्वल टू कितना 1 बाय रूट 3। सही है। उसके बाद स्क्वायर कीजिए, b स्क्वायर माइनस 3a बाई 3 नहीं हो, ये क्या हो जाएगा बच्चों 9 ना हो जाएगा, ऊपर का रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे में स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 बाई 3 आपका कैंसिल। चलिए ये रिजल्ट बताइए कितना हो रहा है, b स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा। सही है बच्चों।
और b का मान आपका क्या निकल चुका है, -6, तो -6 पर स्क्वायर -3a इक्वल टू 3, तो -6 पर स्क्वायर कितना 36 और 3 इधर माइनस हो जाएगा, 3a उधर चला जाएगा, 3a बराबर कितना हो जाएगा 33। तो बताइए a बराबर कितना 11, a बराबर कितना और b बराबर कितना निकला था। इसका मतलब है हेंस आपका a का मान बच्चों निकल चुका है 11 और b का मान कितना -6। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों, यह फंक्शन अगर रॉल्स थ्योरम को होल्ड कर रहा है और c के इस मान के लिए 2 + 1/√3 के लिए इस इंटरवल में 1 से 3, तो a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा। कोई परेशानी, समझ गए बच्चों, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और अब हम लोग रॉल्स से निकल के लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में जा रहे हैं। देखिए वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, जी हाँ बच्चों, ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हुआ, इसको मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फंक्शन है आपका log x, लॉगरिथमिक फंक्शन, और इंटरवल क्या है 1 से ही, जैसा कंडीशन होता है उसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे। चलिए सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। क्या करें, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ 1, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ e, सही है। इसके बाद याद होगा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में 2 कंडीशन देखा जाता है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा कंडीशन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। इसमें 2 ही कंडीशन से आपको आगे बढ़ना है। तो चूंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन पर। लॉगरिथमिक फंक्शन, जी हाँ, नेचर से लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब है आपका दोनों कंडीशन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूअस भी हो गया एंड डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इस इंटरवल में खोजना है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर कि टेंजेंट खींचे और टेंजेंट पैरेलल टू किसके हो जाए, कॉर्ड के। जी हाँ, इसमें क्या है, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें। ये देखिए इस तरह का, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ए पॉइंट का इनिशियल है आपका a = 1, अब बी पॉइंट का है b = e, और ये कॉर्ड हुआ, अर्थात A1 एंड E के बीच आपको एक टेंजेंट खोजना है जो कि टेंजेंट पैरेलल हो किसके, AB के, कॉर्ड AB के। तो आइए खोजते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x = C be a point सच दैट f' बराबर, जी हाँ, f' हुआ टेंजेंट का स्लोप, और कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है A और FA, और ये पॉइंट क्या हुआ B और FB। तो आपको थ्योरम में बताया गया होगा कि कॉर्ड का स्लोप होता है FB - FA / B - A। तो क्या हो जाएगा, FB - FA / B - A। ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि कोई भी लाइन पर 2 पॉइंट हो तो y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो ये कॉर्ड का स्लोप हुआ, ये टेंजेंट का स्लोप हुआ। मैंने टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप क्या किया, इक्वल ले लिया, क्योंकि मुझे टेंजेंट पैरेलल बनाना है किसके, कॉर्ड के। बस अब C के बारे में पता लगाना कि यह C1 एंड E के बीच होना चाहिए। चलिए पता इसी रिजल्ट से लगाएंगे। चलिए f' में C डालें, f' में C डालिए 1/c, क्या होगा 1/c, सही है। अच्छा, उसके बाद f में b डालें, b क्या है यहाँ, सॉरी b क्या है आपका, हाँ, b के जगह पे आप डालें e, और a के जगह पे आप डालें 1, ठीक है। तो इसका मतलब है e - 1, क्या हो जाएगा e - 1।
तो चलिए f में डालिए e, तो क्या होगा बच्चों, log e बेस e, है ना। फिर आप डालिए 1 फंक्शन में 1 डालिए, log 1 बेस e बाय कितना, e माइनस 1 बाय c। आपको पता है log e का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। वेरी गुड, बेस में e रहना चाहिए, तो चलिए बेस तो e है ही, है ना, तो ये 1 हो गया। और log 1 का मान बेस कोई भी रहेगा तो 0 होगा, बट क्या होना चाहिए, log 1, है ना जी हाँ, ये 0 हो गया। बाय e माइनस 1 बाय सी इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय e माइनस 1, सही है। 1 बाय सी इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय e माइनस 1। अब आप दोनों तरफ इन्वर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, दोनों तरफ उल्टा दीजिए, तो e बराबर c बराबर क्या हो गया, e माइनस 1, c बराबर क्या हो गया, e माइनस 1। अब देखिए, अब आपको पता लगाना है e का वैल्यू। एक्चुअल में आपको याद रहनी चाहिए e एक कांस्टेंट है और यूनिवर्सल कांस्टेंट है, e का मान अप्रॉक्स 2.71 होता है। तो देखिए 2.71 रखे या माइनस 1 किए, बताइए कितना रिजल्ट होगा, 1.71। सी का मान क्या आया, 1.71। अब ये देखिए कि 1.71 क्या 1 और e के बीच है, 1 से बड़ा लग रहा है क्या, और e का मान आपको पता है 2.71 होता है, तो निश्चित उससे छोटा लग रहा है क्या, इसका मतलब है सही है, c का मान आपका जो आया है e माइनस 1 वह लाई करता है 1 एंड e के बीच, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको ऐसा पॉइंट मिल चुका है 1 एंड e के बीच, जिस पर कि टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और वह टेंजेंट किसके पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट कॉर्ड के किसके पैरेलल, क्योंकि रॉल्स में एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और लैग्रांजेज में कॉर्ड के पैरेलल होता है। तो आपने कॉर्ड के पैरेलल ढूंढ लिया है, इसका मतलब है कि एलएमवीटी को वेरीफाई कर रहा है, रॉल्स थ्योरम को यहाँ वेरीफाई नहीं कर रहा है बच्चों, किसको वेरीफाई कर रहा है, एलएमवीटी को, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को, ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है। सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम है ये बच्चों, f मतलब फंक्शन और -5 to 5 ये हुआ डोमेन, जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है। इसका मतलब है -5 to 5 ये डोमेन होना, मतलब ये ही आपका क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा। क्या बनेगा, इंटरवल। उसके बाद कहता है कि कहाँ तक r मतलब रियल नंबर, कहता है इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के बारे में बताया गया जिसमें कि डोमेन की चर्चा हो गई एंड को डोमेन की चर्चा हो गई, क्योंकि इसको रेंज नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, को डोमेन। क्या कहते हैं, को डोमेन। और ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जहाँ उसके बाद कहता है कि ये इसका जो डिफरेंशिएशन है डज नॉट वेनिश एनीवेयर, मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन कहीं जो है समाप्त नहीं हो रहा है। समाप्त होने का मतलब है जीरो कहीं नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, जीरो कहीं नहीं हो रहा है। जी हाँ, तो कहता है प्रूफ कीजिए f-5 नॉट इक्वल टू f5। समझ रहे हैं प्रॉब्लम। जी हाँ, अब चलिए आपका फंक्शन है f-5 to 5 r, ये आपका फंक्शन है, ये आपका क्या है, फंक्शन है। और यह डिफाइन कहाँ है, डिफाइन कहाँ है, यह डोमेन पर ना, इसका मतलब है -5 to 5, इसी पर ना डिफाइन है। अच्छा, पहली बात आपको पता है कि यह फंक्शन क्या है, और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वह निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस होता है। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएबिलिटी में कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस होगा, बट जो कंटिन्यूअस होता है वो नेसेसरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा ही, ऐसा नेसेसरी नहीं है। बट डिफरेंशिएबल अगर कोई रहता है तो वह कंटिन्यूअस होता ही है। इसका मतलब है आपका फंक्शन जो है
वह कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस कहाँ, -5 to 5। और दूसरा आपका ये डिफरेंशिएबल तो है ही, डिफरेंशिएबल है ही किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल -5 to 5। अब ये बताइए दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या तीसरा कहीं दिख रहा है, क्या तीसरा कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। और ये भी कह दिया कि इसका जो है डिफरेंशिएशन कहीं समाप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन अगर समाप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है f डैश x नॉट इक्वल टू क्या, 0, नॉट इक्वल टू क्या, 0। अगर समाप्त होने की बात होती तो f डैश x इक्वल टू क्या होता, 0। इसका तात्पर्य है कि यह रॉल्स थ्योरम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर 0 होता है कहीं किसी भी फंक्शन का कहीं पर, तभी वह रॉल्स को होल्ड करता है ना। और यहां क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन को 0 नहीं कर रहा है। जी हाँ, तो अब देखिए, अब हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग किससे कर सकते हैं, एलएमवीटी से, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से। और लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एफ डैश सी इक्वल टू, एफ डैश सी इक्वल टू, बताइए एफ बी, बी कितना है 5, ए कितना है, वेरी गुड -5 बाय 5 -5। सही है, समझ गए ना कि यहां रॉल्स इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्यों इस्तेमाल किए लैग्रांजेज, क्योंकि एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका जो फंक्शन है -5 से +5 तक, इसके बीच कहीं भी टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं हो रहा है। यही मतलब हुआ, टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर 0 नहीं हो रहा है तो मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं हो रहा है। टेंजेंट का स्लोप नहीं 0 हो रहा है मतलब यह एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका तात्पर्य है कि निश्चित तौर पर यह, इसमें कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा, तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। अब चलिए आपको पता है कि आपका एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर सी डाला जाए तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। एफ डैश कहीं भी नहीं है, इसके इंटरवल में कहीं भी नहीं है, तो सी डालेंगे तो फिर 0 नहीं होगा। चलिए अब देखिए, एफ डैश सी का मान आप क्या जानते हैं, बताइए, f5 -f-5 बाय ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना जी, नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ देखिए, 10 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, f5 -f-5 नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद इसको भेजिए तो -f-5 नॉट इक्वल टू -f5, माइनस कैंसिल कीजिए और f-5 नॉट इक्वल टू f5। देखिए तो क्या यही रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, यही रिजल्ट प्रूव करने के लिए कह रहा है। मतलब ये हुआ, मीनिंग समझिए कि कोई भी फंक्शन -5 से 5 डोमेन पर, है ना, डोमेन पर अगर वह डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पर, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर अगर समाप्त नहीं हो रहा है, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इस इंटरवल में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं मिल रहा है, तो कहता है कि f-5 नॉट इक्वल टू f5। तो जी हाँ, इसी प्रोसेस से हम लोगों ने किया, और सबसे ज़बरदस्त प्रॉब्लम है बच्चों, यह एनसीईआरटी में भी मिलेगा, केसी में भी मिलेगा, और साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिलेगा। समझ रहे हैं, जी हाँ, तीनों में यह प्रॉब्लम है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो चलिए बच्चों, ये हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था, तो चलिए पहले नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज आप लोगों ने देखा कि रॉल्स एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों थ्योरम का कंबाइंड प्रॉब्लम मैंने बताया आपको, और
सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम, एक तरह से कह सकते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको बताया गया है ना। चलिए इसका हमने डिस्कशन किया और आप लोग खुद से भी इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।